बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रॉबरी और डकैती क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। और ये टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड और इंडियन पिनल कोड के अंदर दर्ज है और ये क्वेश्चन बहुत मरतबा एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है और अक्सर पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अगर देखना है कि रॉबरी दरअसल क्या है। देखें, हमने पिछली वीडियोस में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट जो क्राइम है, जब ये दोनों क्राइम के अंदर शिद्दत आ जाती है या ये बहुत सख्त हो जाते हैं या संगीन हो जाते हैं या इनके अंदर जब किसी का मर्डर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी को हर्ट हो जाए, किसी को रोकना या किसी किस्म की कोई जब वायलेंस अकर होती है तो वो दरअसल रॉबरी बन जाती है। यानी दो रॉबरी दरअसल क्या है, वो एक्चुअली थेफ्ट यानी चोरी और एक्सटॉर्शन यानी भत्ताखोरी की एक सख्त फॉर्म है। जब उसके अंदर वायलेंस आ जाती है चोरी और एक्सटॉर्शन में, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये रॉबरी हो गई है। और इसी तरीके से जो डकैती है, उसके अंदर फिर आपको पता है कि नंबर ऑफ़ पर्सन जब बढ़ जाते हैं तो हम फिर कहते हैं कि ये रॉबरी नहीं, अब ये डकैती है। सो इस वीडियो में देखेंगे कि रॉबरी चोरी कब रॉबरी बनती है और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर डकैती क्या है और फिर डकैती और रॉबरी में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम रेलेवेंट प्रोविजंस देखेंगे। 390 और 392 रॉबरी के हवाले से है और 391 से लेकर 395 तक डकैती के बारे में है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें रॉबरी की, तो अंडर सेक्शन 390 के अंदर लिखा हुआ है कि दरअसल रॉबरी या तो थेफ्ट है, चोरी है, या एक्सटॉर्शन है या भत्ताखोरी है। पहले तो आप अपने जहन में ये चीज़ बिल्कुल बिठा दें कि भाई साहब, जो रॉबरी होती है वो दरअसल कोई नया कोई जुर्म नहीं है, वो एक्चुअली चोरी ही है, वो एक्चुअली एक्सटॉर्शन है। या तो वो एक्सटॉर्शन है या तो वो थेफ्ट है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जब चोरी रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जब एक्सटॉर्शन रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस हवाले से अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखें ना रॉबरी के अंदर, तो बाकी तो सारे सेम हैं जो चोरी और एक्सटॉर्शन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर डिसऑनेस्ट तरीके से किसी चीज़ को मूव करवा देना किसी की पोजीशन से उसकी इजाज़त के बगैर, जब चोरी की बात करते हैं। और जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर कहते हैं कि कभी जब किसी को आप फियर में डालते हो कि हम आपको इंजरी करेंगे, आपको डेथ, आपको मर्डर करेंगे, आपको मारेंगे अगर आप ये चीज़ हमें नहीं देते, आप ये चीज़ प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी उसको आप मजबूर करते हो ये काम करने के ऊपर। सही है जी। तो ये तो हो गई एक्सटॉर्शन और थेफ्ट। लेकिन जब रॉबरी की बात आती है तो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड होता है। वो एक्स्ट्रा कौन सा पॉइंट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐड होती है, वो ये है कॉजिंग डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर। जब आप किसी की डेथ करते हो, किसी का मर्डर करते हो, या उसको हर्ट पहुंचाते हो, उसको ज़ख्म देते हो, चोट लगाते हो, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी उसको गलत तरीके से आप उसको पकड़ लेते हो, रोक लेते हो चारों तरफ से, उसको जाने नहीं देते, या उसको किसी खौफ के अंदर मुब्तला कर देते हो। जब ये चार पांच चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये चोरी या तो रॉबरी बन गई है या एक्सटॉर्शन रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, अब हम दोबारा देखते हैं बड़े आसान तरीके से कि वैन थेफ्ट इज़ अ रॉबरी। भाई साहब, चोरी कब रॉबरी बन जाती है? ओके, ये एक्चुअली रॉबरी थेफ्ट ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन, जब आप किसी को चोरी करते हुए, जब आप किसी का मर्डर कर दें या कॉज डेथ कर दें, या उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करें, उसको गलत गैर कानूनी तरीके से उसको रोक दें चारों तरफ से, उसको कहीं जाने ना दें, पकड़ के रख दें, या उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, आप उसको खौफ दिलाएं कि भाई साहब, अगर तुमने मुझे अभी ये अपने पैसे नहीं निकाल के दिए तो मैं अभी के अभी तुम्हें मारूंगा, और रिवॉल्वर आप उसके सामने यानी कि रख देते हो कि भैया अब तुम्हें मार, मैं बस मतलब आप निशाना लगाते हो कि मैं भी मारने वाला हूँ तुम्हें। या इंस्टेंट रॉन्गफुल डिस्टेंट, या फिर आप उसी टाइम उसको एक जो है ना रोक लेते हो, चारों तरफ से जाने नहीं देते। अक्सर आप देख रहे होते हैं ना कि कोई बच्चा होता है बाइक पे, तो दो दो बंदे जो है ना आके सामने खड़े हो जाते हैं, उसको जाने नहीं देते और पकड़ के रखते हैं, रोक के रखते हैं, और उसकी जेब से, उसका वॉलेट से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। और इंस्टेंट हर्ट, ये या बाज़ औक़ात ये करते हैं कि उसी टाइम उसको मारते भी हैं, उसको मतलब हर्ट करते हैं, उसको मुक्के शुक्के मारेंगे, या जो रिवॉल्वर होता है उसकी साइड से मारते हैं।
अच्छा, लेकिन ये चार चीज़ कब कब करेंगे? जब आप क्राइम कर रहे हो, कमिटिंग थेफ्ट कर रहे हो, या जब आप किसी की प्रॉपर्टी को अपनी कब्जे में लेते हो, ठीक है, या फिर आप कोशिश करते हो उसकी प्रॉपर्टी छीनने की। जब आप चोरी कर रहे होते हो और चोरी के दौरान जब ये चार पांच चीज़ें आप करते हो, तो वो एक्चुअली चोरी कब किस में तब्दील हो जाती है मेरे भाइयों? रॉबरी के अंदर। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहे हैं कि पुट वेरी सिंपल, इसको बड़ा आसान कर लेते हैं। पिछली शायद स्लाइड में कन्फ्यूजन हो गई, मैं बड़े और आसान कर लेते हैं। कैसे आसान कर देते हैं भाई साहब? रॉबरी के अंदर जब आप किसी की चीज़ चुराते हो ना, तो ताकत का इस्तेमाल करते हो, और ताकत का इस्तेमाल करते हो, या अगले को कहते हो कि भाई अगर तुमने ये मुझे चीज़ नहीं दी तो भाई ये मेरा रिवॉल्वर है, मैंने तुम्हारी टांग पे फायर कर देना है, ठीक है, या तो मैंने इस डंडे से तुम्हारा मुंह लाल कर देना है, मैंने तुम्हारी हड्डियां तोड़ देनी है। ये चीज़ है। वैसे थेफ्ट के अंदर क्या होता है कि थेफ्ट मीन्स टेकिंग समवंस प्रॉपर्टी बट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। चोरी जो होती है ना, वो छुपके की जाती है, खामोशी के साथ की जाती है। कोई सो रहा था, आपने उसका मोबाइल उठा लिया, उसको पता ही नहीं चला, ये चोरी हुई। लेकिन जब चोरी के अंदर आप किसी को मारते हो, पीटते हो, लातें मारते हो, उसको थप्पड़ लगाते हो, उसको कहते हो कि मैंने तुम्हें मार देना अगर तुमने मुझे ये चीज़ नहीं दी, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रॉबरी बोलते हैं। ये ऐसा ही है कि आप चोरी करने गए रात को किसी के घर के अंदर, उसकी जो है ना कीमती जेवर चोरी करने के लिए, लेकिन जब आपने देखा मालिक मकान उठ गया, जब वो उठ गया तो आपने उसको मारना पीटना शुरू किया और उसको कमरे में बंद करके चले गए, और जनाब बाहर निकल गए सामान लेके। तो अब ये क्या होगी? ये रॉबरी हो गई। अच्छा, उसका भी एग्जांपल देते हैं कि ए ने होल्ड किया है बी को, और उसको पकड़ के रखा है, और उसकी पॉकेट से पैसे निकालना शुरू किया बी की मर्जी के बगैर। जाहिर बात है, अब ये एक किस्म की तो चोरी तो हो गई, लेकिन क्योंकि जो ए है उसने उस बंदे को साथ में रॉन्गफुल स्ट्रेंट किया हुआ है, रोक के रखा है, पकड़ के रखा है, क्या तुम्हें जाने नहीं दूंगा, निकाल अपने कपड़ों से, वॉलेट से पैसे निकाल, जल्दी कर जल्दी कर। जब उसे पैसे निकाल लिए, तो भाईजान ये अब क्या हो गई? रॉबरी हो गई। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि कब चोरी रॉबरी के अंदर तब्दील हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कब एक्सटॉर्शन रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले तो आपने एक्सटॉर्शन के बारे में समझना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, कि भाई रॉबरी में, एक्सटॉर्शन में सॉरी, क्या होता है कि हम एक्चुअली किसी बंदे को खौफ में डालते हैं कि भाई साहब, और उसको मजबूर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ताकि वो कोई प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दे, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप आगे चल के यूज़ कर सकें सिक्योरिटी के तौर पे, वाट एवर। सही है जी। अब लेकिन जब आप यही एक्सटॉर्शन काम करते हो, लेकिन साथ में आप उसको इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है उसी टाइम उसको रोकते हो, उसी टाइम उसको हर्ट करते हो, या उसी टाइम उसको मारते हो, उसका मर्डर करते हो, तो फिर वो एक्सटॉर्शन भाई साहब उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रॉबरी के अंदर। अब हम इसका एग्जांपल देके इसको समझते हैं। चलें जी। भाई ए बंदा जो है ना, ए बी से मिला, और बी ने क्या किया कि बी का जो बच्चा था ना, वो रोड की साइड पे खड़ा हुआ था। अब ए ने क्या किया ना, उसका बच्चा उठा लिया, बच्चा उठा लिया, और उसको कहा कि भाईजान इसको मैंने छत से नीचे गिरा देना है, या इसको मैंने कहीं हाइट से गिरा देना है, या बिल्डिंग से गिरा देना है। सही है, मतलब वो कहीं से उसको मिल गया, उसको कहा कि यार इसको मैंने मार देना है, इसको मैंने नीचे गिरा देना है, अगर तुमने मुझे ये अपना पर्स हवाले नहीं किया। अब बी ने उसको अपना पर्स हवाले कर दिया। अब ये जो ए ने एक्चुअली क्या किया, भत्ता लिया बच्चे से, बच्चे के ज़रिए, कि बच्चे को मैं मार दूंगा, ये खौफ है। लेकिन क्यों? कि वो उस वक्त इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट था, यानी वो बच्चा उसी टाइम उसके सामने मौजूद था, और उसके सामने था कि भाई तू पैसे दे, नहीं तो तेरा जो बच्चा ये अभी सामने तू देख रहा है, मैंने इसी को अभी मार देना है। तो इसको हम बोलते हैं रॉबरी। एक्सटॉर्शन में वैसे आमतौर पे क्या होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। मिसाल ये है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बात सुनो, कल अगर तुमने मुझे शाम 5 बजे 10 लाख नहीं दिए, तो भाई सुबह जो तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है ना, मैंने उसको अगवा कर देना है। अब वो बच्चा कल है, अभी सामने मौजूद नहीं है, अभी इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब यही काम उसके सामने कर रहे होते हैं, उसको बच्चे को पकड़ के उसको कह रहे होते हैं कि भाई ये तेरा बच्चा है, मैंने अभी इसी को मार देना अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, उसको मजबूर करते हो कि वो तुम्हें कोई चीज़ दे, एक्सटॉर्शन करते हो, तो हम वो एक्सटॉर्शन कन्वर्ट किस में हो जाती है? रॉबरी के अंदर। अब एक्सटॉर्शन का एग्जांपल देते हैं पहले तो, यानी कि मैं समझाने के लिए, कि ए बंदे ने प्रॉपर्टी ले ली कि भाई तुम्हारा बच्चा हमारे कब्ज़े में है, मेरे गैंग के बच्चे में है, और हम उसको मार देंगे अगर अगर तुमने हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए। अब ये क्या हुई? ये सिंपल एक एक्सटॉर्शन है। अब ये बच्चा जो है वो मालिक के पास है, उस बंदे के पास है,
ठीक है। या ऐसा कहें कि हमारी कब्ज़े में है, हम आपके बच्चे को मार देंगे, लेकिन उसके सामने तो नहीं है ना, मतलब ठीक है। बट इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज रॉबरी अनलेस बी इज़ पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। यानी कि उस बंदे को जिसका बच्चा था उसको आपने उसी टाइम खौफ में मुब्तला नहीं किया। मतलब यार, एक है कि भाई आपका बच्चा हमारे कब्ज़े में, हम कल अगर हमें 10 लाख नहीं दे हम उसको मार देंगे। अब आप अगले बंदे को ये एक्सटॉर्शन है। लेकिन जब आप वो बच्चा उसके सामने ला के खड़ा कर देते हो और कहते हो कि भाई अभी के अभी इसको मारना है, इंस्टेंट इसको डेथ करनी है, इसको मारना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन। समझ आ गया? तो ये चीज़ है। अच्छा, तो हम इसमें ये कहेंगे कि एक्सटॉर्शन में जब इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ हो, इंस्टेंट का मतलब है कि उसी वक्त कोई आप रोक के रखें, उसी वक्त उस बच्चे को मार दें, उसी वक्त ब्लैकमेल करके वो काम करवा लें उसी के ही सामने, तो उसको वो कहेंगे भत्ताखोरी। बाज़ औक़ात तो ये होता है ना, भत्ताखोरी में फ़ोन किया कि यार अगर तूने 10 दिन के बाद फ़लाँ काम नहीं किया तो फिर हमने बेटा तेरे बच्चे उठा देने, ठीक है। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि वही आप सॉरी रॉबरी के अंदर क्या होता है कि आप वही काम उसके सामने अभी उसी वक्त करवा रहे होते हो, उसी वक्त जो है ना, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में ये काम करवा रहे होते हो। मिसाल है, ए जी से मिलता है रोड पे और उसको पिस्तौल दिखाता है और जी को कहता है अपना पर्स दो। अब जी ने उसको जनाब अपना पर्स दे दिया। अब ये क्या हुआ कि ए ने एक्चुअली उससे भत्ता लिया जी से इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। उसने कहा कि अभी अगर पर्स तुम नहीं देते मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। एंड बीइंग एट दैट टाइम ऑफ कमिटिंग द एग्जॉस्टेड इन हिज प्रेजेंट ए हैज़ देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। यानी कि उसी वक्त उसको कह रहा है कि पिस्त भाई अपना पर्स दे नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। ये भत्ताखोरी हुई। और इस भत्ताखोरी को क्योंकि वो बंदा खुद वो मौजूद है वहीं पे, वहीं उसको उसने खौफ दिलाया है, वहीं पे उसको मारने का प्रोग्राम भी बनाया है, तो हम इसको बोलेंगे ये अब रॉबरी बन चुकी है। तो भाई ये तो क्लियर हो गया रॉबरी क्या है, कब चोरी रॉबरी में कन्वर्ट होती है और जब ये यानी कि एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होती है। उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आई मीन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी हम पनिशमेंट देखते हैं। यार पनिशमेंट क्या है भाई? एक तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, मेहनत वाली कैद होगी, चक्की पिसाई जाएगी, पत्थर कुटवाए जाएंगे आपसे। दूसरा भाई 3 साल से कम नहीं और 10 साल से ज़्यादा आपको कैद में नहीं रखा जाएगा, या फिर आपको दोनों काम किए जाएंगे। अच्छा, अगर आपने यही रॉबरी किसी हाईवे पे की है तो उसकी ज़रा सख्त सज़ा है, वहाँ पे आपको 14 साल के लिए जो है ना कैद में डाला जा सकता है। अब आती है डकैती। अब डकैती क्या है? डकैती भी ही रॉबरी है भाई साहब, ये रॉबरी है, लेकिन शर्त ये है कि जब 5 से ज़्यादा बंदे हों। रॉबरी तो 2 बंदे भी कर सकते हैं, 3 बंदे भी कर सकते हैं, 4 बंदे कर सकते हैं, लेकिन जब 5 बंदे बढ़ जाएंगे ना तो हम कहेंगे कि अब ये डकैती होगी। एक तो ये हो गया, और उसमें 5 बंदे मिल के जॉइंटली ये काम करेंगे, जॉइंटली मिल के रॉबरी, किसी बैंक को लूटना, मिल के कहीं जगह पे हमला करके लोगों से पैसे। अक्सर आप बैंक के देख रहे होते हैं, जैसे मनी हीस्ट वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, आप एक देख रहे होते हैं। इस तरह आपने बड़ी फिल्में देख रही होंगी कि 10-12 बंदे जो है ना बैंक लूटते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डकैती। अच्छा, एक तो ये चीज़, या फिर एक और भी इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट होता है कि एक बंदा एक्चुअली ना काम करवा रहा होता है, मतलब वो रॉबरी करता है, कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखता है और बैंक वाले बंदे को कहता है ये पैसा निकाल जल्दी से जल्दी, और 10 बंदे या 6 बंदे ना उसकी मदद कर रहे होते हैं, एबेटर्स होते हैं, वो साथ में खड़े इधर उधर देख रहे होंगे कि यार कोई पुलिस को तो नहीं बुला रहा, कोई कॉल तो नहीं कर रहा। अक्सर आपने देखा होता है ना कि एक बंदा पैसे निकलवा रहा होता है कैशियर से, बाकी 10 बंदे जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं, ख्याल करते हैं, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको अबेट कर रहे होते हैं। तो ये भी है। इन दोनों सूरतों में या 5 से या 6 के 6 ही बंदे, 5 से ज़्यादा बंदे मिलके वो काम करें, या एक काम करें और 5 बंदे या 6 बंदे उसकी मदद करें, तब भी हम इसको बोलेंगे डकैती। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एक तो भाई 5 या 5 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। दूसरा, एक्ट को जॉइंटली मिलके ये काम करें। तीसरा, एक्ट मस्ट बी रॉबरी, और काम रॉबरी वाला होना चाहिए भाई। कोई और काम अगर ये मिलके करेंगे तो हम उसको डकैती नहीं बोलेंगे। रॉबरी, और रॉबरी क्या है? या वो चोरी हो सकती है, वो एक्सटॉर्शन हो सकती है, जिसके अंदर आप किसी को फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और फियर में मुब्तला कर दें।
अच्छा, दूसरा स्टेटस ऑफ पर्सन, वो ये भी है कि भाईजान जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो डकैती करने आए, वो लोग भी उसी वक्त मौजूद हैं। ऐसे ना हो कि वो गाड़ी में बैठे रहें 10 बंदे और तुम एक बंदा जाके बैंक लूट के, ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे वो मौजूद हों, उसकी हेल्प कर रहे हों, और या तो मिल के हिसाब पैसे कैशियर से निकलवा रहे हों, या एक बंदा कैशियर से पैसे निकलवा रहा है कन पट्टी के ऊपर अपनी उसका रिवॉल्वर रख के, और बाकी जो है ना ज़रा उसकी हेल्प करते हैं और देखते हैं कोई पुलिस तो नहीं आ रही, कोई पुलिस को बुलाती नहीं, बाकी लोगों पर नज़र रख रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो पनिशमेंट है यार, इसकी भी इम्प्रिजनमेंट है फॉर लाइफ, और दूसरा है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कैद बा मुशक्कत, और इसके अलावा 4 साल से कम नहीं और 10 साल से ज़्यादा नहीं इसकी कैद नहीं है, और दूसरा फ़ाइन भी लग सकता है। अच्छा, अब हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं भाई। पहली तो डेफिनेशन रॉबरी की है 390 में और डकैती की 391 में है। अब नंबर की बात आती है तो रॉबरी में फिक्स नंबर नहीं है, वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी। लेकिन डकैती के अंदर भाईजान फिक्स नंबर है 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 5 से नीचे हैं तो वो डकैती कंसीडर नहीं होगी, रॉबरी कंसीडर होगी। रॉबरी थोड़ा कम सीरियसनेस है, लेकिन डकैती बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसमें 5 से ज़्यादा लोग इसके ऊपर करते हैं, और जाहिर बात है, और खौफ भी ज़्यादा पैदा। जब यार 7 बंदे जब बैंक लूटने जाते हैं तो उसकी कितनी बड़ी खबर बनती है, खौफ पैदा होता है कि नहीं होता? होता है ना। जब 2 बंदे लूटते हैं कोई बैंक, या 2 बंदे रॉबरी करते हैं, तो उतना खौफ नहीं पैदा होता जब 5 से ज़्यादा लोग ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पोजीशन ऑफ अबेटर्स, रॉबरी में अबेटर जो है ना उसको इंडिपेंडेंटली लाइबल होगा, मतलब इसका अलग केस चलेगा, इसको अलग सज़ा होगी। लेकिन डकैती में भाईजान जो जो लोग बंदे उसकी मदद कर रहे होते हैं, एक बंदा पैसे निकलवा रहा होता है बैंक से, कैशियर से, बाकी 5 बंदे उसकी 6 बंदे उसकी मदद कर रहे, तो सबको एक ही तरीके से डील किया जाता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, रॉबरी में ज़्यादातर जो है ना इलाका जो मजिस्ट्रेट है वो यानी उसको वही उसका ट्रायल कर सकता है, और डकैती को कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, पोजीशन इन हाईवे, जब रॉबरी हाईवे में होती है तो उसकी सज़ा 14 साल होती है। लेकिन डकैती कहीं पे भी हो, चाहे हाईवे पे हो या मेन रोड पे हो या छोटे रोड पे या गली के अंदर या बैंक के अंदर, उससे उसकी पनिशमेंट की जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं होती, वो सेम ही रहती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पनिशमेंट क्या है। रॉबरी के अंदर जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम नहीं और 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हाईवे पे हो रही है तो फिर उसकी सज़ा 14 साल होगी। जब ये डकैती जो है ना वो 4 साल से कम नहीं और 10 साल से ज़्यादा नहीं, और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई साहब रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है। रॉबरी क्या है एक्चुअली, वो चोरी ही है, वो एक्सटॉर्शन है। जब चोरी और एक्सटॉर्शन के अंदर शिद्दत आ जाती है, उसके अंदर वायोलेंस आ जाती है, उसके अंदर किसी का मर्डर, किसी को इंजरी पहुंचाना, किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके रोकना, कहीं जाने नहीं देना तुम्हें, या उसको फियर में मुब्तला कर देते हो, तो तब वो थेफ्ट या रॉबरी एक्सटॉर्शन के थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दोस्तों, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।